स्टूडेंट्स, कुछ लास्ट के लेक्चर में हमने अल्केन के बारे में देखा था, ठीक है। अब इस लेक्चर में वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट अल्कीन। वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट अल्कीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय अल्केन? अल्केन क्या होता है? अल्केन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Alkane is a saturated aliphatic hydrocarbon containing carbon-carbon single bond. Okay, containing carbon-carbon single bond. अब अल्कीन क्या होगा? इस डेफिनेशन से, अल्कीन के डेफिनेशन से हम अल्कीन की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अल्कीन की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? अल्कीन इज, अब सैचुरेटेड है क्या अल्कीन? Alkene is a saturated? No, alkene is a unsaturated. Alkene is a unsaturated. So alkene is a unsaturated aliphatic hydrocarbon containing at least one कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड। तो अल्कीन क्या है? अल्कीन इज ए अनसैचुरेटेड। अल्केन क्या था? सैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, ठीक है। अब अल्कीन क्या हुआ? अल्कीन इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? बिकॉज इन विच कार्बन-कार्बन, एटलीस्ट वन कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो अल्कीन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है, ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें एटलीस्ट कार्बन-कार्बन डबल, एटलीस्ट वन कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है ना। तो किसी भी चेन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्कीन। क्यों अल्कीन कहेंगे? क्योंकि इसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? अल्कीन कहेंगे। तो अल्कीन में एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटी, अल्कीन। तो ब्यूटी, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन क्या होगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन हमने देखा था, क्या था? CnH2n+2, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन हमने देखा था, वो क्या था? CnH2n+2। फॉर एग्जांपल लेंगे हम इसको, हमने इसको CH3 इस तरह से लिखा था, ठीक है। इथेन मॉलिक्यूल है, तो इथेन मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। वहाँ पे कार्बन नंबर कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन के नंबर 2 × n, दैट इज 2 × 2 + 2, दैट इज 6। तो हाइड्रोजन 6 हो गए और कार्बन कितने हो गए? 2, C2H6, ठीक है। तो इस तरह से जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। तो इस पे से हमें बनाना है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन क्या होगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, कंपैरेटिवली स्टडी अगर हम करेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो हमें इजी लगेगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन क्या होगा? देखो, अब यहाँ पे यही कंपाउंड लेंगे हम, CH3, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अल्कीन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब CH3 को हम इस तरह से लिखेंगे, CH3, ठीक है। CH, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ज्यादा हो गई, सेटिस्फाइड तो नहीं हो रहे कार्बन की वैलेंसी, तो 4 है। तो हमें क्या करना होगा? एक हाइड्रोजन कम करना होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो स्ट्रक्चर बिकम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने हाइड्रोजन कम हो गए? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो गए, यानी एक बॉन्ड अगर हमने इंट्रोड्यूस किया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे
तो एक बॉन्ड अगर हमने इंट्रोड्यूस किया डबल बॉन्ड तो क्या हो रहे हैं, यहाँ के और यहाँ के दो हाइड्रोजन गायब हो रहे, दो हाइड्रोजन चले जा रहे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन है उसमें से कितने हाइड्रोजन जा रहे हैं, दो हाइड्रोजन जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कितने हाइड्रोजन जाएंगे, दो हाइड्रोजन चले जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C2, कार्बन कितने हैं, दो, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है ना, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 थे, तो यहाँ पे -2 हो गए हाइड्रोजन, -2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो हम जनरल फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे फिर इसके, CnH2n +2 लिखेंगे क्या, नहीं, +2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, CnH2n। C2 n कितने हैं, 2, C2 और H कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 इंटू 2, तो कितने हो जाएंगे, 4। तो फार्मूला बिकम CnH2n। समझ में आया जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन कैसे बना। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन में जब भी डबल बॉन्ड ऐड होता है तब दो हाइड्रोजन कम होते हैं। तो याद रखना है आपको, जब भी डबल बॉन्ड ऐड होता है तब क्या होता है, दो हाइड्रोजन कम होते हैं। इसीलिए यहाँ से जनरल फार्मूला से हमें क्या करना है, दो हाइड्रोजन को कम करना है। अगर दो हाइड्रोजन कम कर दिए तो हमारा फॉर्मूला बिकम CnH2n। इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। अल्केन का क्या था, CnH2n +2। अब ये +2 हमने निकाल दिए तो इट बिकम CnH2n। ओके, रिमेंबर इट। देन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। उससे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है कार्बन। अल्कीन का जो कार्बन होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H H H और H, ठीक है। ये जो कार्बन है ये क्या करते हैं, sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, sp2 sp2। हमने अल्केन में क्या देखा था, अल्केन में जो अल्केन है वो क्या करता है, H H H CH H H। जो अल्केन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, sp3। द कार्बन ऑफ अल्केन शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, whereas the carbon of alkene shows sp2 hybridization। अल्कीन में जो कार्बन होते हैं डबल बॉन्ड के अलोंग वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, sp2। डबल बॉन्ड के अलोंग जो होते हैं कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, whereas in case of alkane the hybridization is sp3। ओके, रिमेंबर इट आल्सो। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे कार्बन है, यहाँ पे हम देखें कार्बन, कार्बन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं, 1s2 6 इलेक्ट्रॉन जो है, जो 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब इसके अगर हमने बॉक्स डायग्राम निकाली तो 1s2 में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 है, 2s2 में कितने हैं, 2 है, और 2p2 में कितने हैं, p जो ऑर्बिटल होता है उसके कितने बॉक्स होते हैं, 3। तो 2p2 है, 1 2, एक बॉक्स तो खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। ये हो गई ग्राउंड स्टेट। अब हमें देखना है एक्साइट स्टेट। तो एक्साइट स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके हायर एनर्जी लेवल को जाता है, यानी 2p वाले जो बॉक्स है एम्प्टी बॉक्स उसमें चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 1s2 तो जैसे का वैसा, 2s2 में अब 2s1 हो गया वो, क्योंकि वहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा गया 2p में गया, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 एंड 3। अगर हम इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, है ना। 1 2s से और 2px 2py एंड 2pz। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 2px 2py एंड 2pz।
तो 1 2s and 3 2p इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। 1 2s में और 3 2p में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में अगर ये अल्केन बना रहा है, अगर ये इथेन बना रहा है, तो 2s और ये 2p पूरे के पूरे क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हाइब्रिडाइज होके हाइब्रिडाइज होके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इन केस ऑफ अल्केन क्या होता है कि ये चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिट होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड होके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं इन केस ऑफ अल्केन। नाउ इन केस ऑफ अल्कीन क्या होता है कि जो 2p-Z वाला है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। 2p-Z वाला जो इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल हमें दिख रहा है 2p-Z ऑर्बिटल, तो ये क्या करता है, डजंट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होता नहीं। तो क्या होगा, अगर ये नहीं पार्टिसिपेट हुआ, 2p-Z नहीं पार्टिसिपेट हुआ, तो कितने लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, 1s and 2p, है ना, 1s and 2p, 1s plus 2p, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2p, एक s ऑर्बिटल a वाला और दो 2p ऑर्बिटल दैट इज 2px and 2py आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो कुल मिला के कितने, 1 2 3 ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। इसीलिए कितने बनेंगे, तो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और कौन से बनेंगे, 3sp, sp कितने, 2, 3sp2 कितने बनेंगे, 3sp2। इन केस ऑफ अल्केनो कितने बने थे, 4 बने थे, क्योंकि चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहे थे, चारों के चारों। कहाँ पे, अल्केन में। तो वहां पे कितने बने, चारों है, इसलिए 4, S1 और P के तीनों भी है, इसलिए sp3। बट इन केस ऑफ अल्कीन ओनली 2 ऑर्बिटल ऑफ P is involved or participate in hybridization. So therefore here the formation of 3sp2 hybrid orbital take place. ठीक है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए यहाँ पे, 3, ओनली 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज आर फॉर्म। ठीक है, ओनली 3sp2 hybrid orbitals are formed in this process. Therefore, what happened? This carbon contain how many hybrid orbitals? 3. 1, okay, 2 and 3. ठीक है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए इनके पास, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अब क्या करेगा, दूसरे भी कार्बन के पास उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, उसके भी पास उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन क्या कर रहे हैं, कार्बन, इस कार्बन के, कार्बन नंबर 1 के 3sp2 और कार्बन नंबर 2 के 3sp2, 3 बन रहे। तो sp2, कार्बन नंबर 1 के sp2 और कार्बन नंबर 2 के sp2 ऑर्बिट क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे पहला। और दूसरे जो sp2 है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, हो गए 1sp2 2sp2 3sp2, तीनों भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो यहाँ पे बॉन्ड, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन किया। यहाँ भी उस तरह से होगा, एक कार्बन का एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे इसको हम। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा बोलेंगे, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। अब
बॉन्ड हमें दो देखने हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड तो वो होता है जिसमें हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। और पाई बॉन्ड कौन सा होता है? तो जिसमें लेटरल ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग जहाँ पे होती है उसको हम पाई बॉन्ड कह रहे हैं। तो यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल्स का, इसीलिए इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तो कार्बन 1 और कार्बन 2 क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं बीच में। और बाकी जो रिमेनिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर्म्स बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ठीक है। ए हाइड्रोजन है, ए हाइड्रोजन है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्किन का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब ये सारे जो बॉन्ड है वो कौन से है? सिग्मा बॉन्ड हमने दिखाए हुए। सारे जो बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। अब जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन होगा, जिसने क्या किया था? जिसने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, कहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जिसने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, और जो रिमेनिंग वाला जो है ना 2p-z ऑर्बिटल, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। एक ऐसा है अनहाइब्रिडाइज्ड क्योंकि उसने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में तो क्या किया था? पार्टिसिपेशन नहीं किया था। इसीलिए वो जो ऑर्बिटल है वो क्या करेगा? इस तरह से लैटरल ओवरलैपिंग करेगा। इस तरह से क्या करेगा? वो लैटरल ओवरलैपिंग करेगा। इस तरह से लैटरल ओवरलैपिंग करके वो क्या फॉर्म करेगा? पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके। तो यहाँ पे हमें दो तरह के बॉन्ड मिल रहे हैं, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन एंड कार्बन में कितने बॉन्ड है? दो बॉन्ड है। कितने? डबल बॉन्ड। तो आउट ऑफ दिस डबल बॉन्ड, वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड which is formed by the head to head overlap, but another bond is pi bond which is formed due to the lateral or sidewise overlapping of unhybridized 2p-z orbital। तो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल क्या करेगा? लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग करके यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा अल्कीन का। अल्कीन का स्ट्रक्चर है, इसमें हम इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं या तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी दिखा सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरह से दिखाएंगे हम? कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो अबव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है। अबव एंड बिलो द प्लेन वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। अबव एंड बिलो द प्लेन, पाई क्लाउड प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा अल्कीन, या स्पेशली यहाँ पे हमने इथीन देखा। अल्कीन या इथीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा जिसमें वन सिंगल बॉन्ड दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ओके। नाउ दिस बॉन्ड दैट इज डबल बॉन्ड इन अल्कीन इज शॉर्टर। सी डबल बॉन्ड सी जो है अल्कीन का वो कैसा होता है? इज शॉर्टर देन सी सिंगल बॉन्ड सी इन अल्कीन। तो ये जो बॉन्ड होता है वो होता है 134 pm, while जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इट इज 154। लेकिन ये शॉर्टर होने के कारण स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो शॉर्टेस्ट होने के कारण कैसे होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है देन दिस बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ए बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ओवरऑल अगर हमने डबल बॉन्ड देखा तो सिंगल बॉन्ड से वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसकी लेंथ क्या है? कम है।
शॉर्ट है, वो शॉर्ट है इसलिए स्ट्रॉन्ग है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है इसीलिए वो इन कंपेयर टू दिस अल्कीन इज लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना। अब होता क्या है, लेकिन कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें से हमने एक देखा कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो जो पाई बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली, अगर सिर्फ अल्कीन की बात करें हम, तो अब अल्कीन में जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसे होता है, वीक बॉन्ड होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इन अल्कीन में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, हेड टू हेड ओवरलैप से फॉर्म हुआ, हेड टू हेड ओवरलैप से फॉर्म हुआ, इसलिए सिग्मा बॉन्ड कैसे है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाई बॉन्ड वीक होने का क्या कारण है, वो तो लैटरल है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है तो वीक होता है। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स दे the electrophiles are the chemical compounds which is less in electrons, उसके पास क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उस तरह के स्पीसीज को, केमिकल स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर द केमिकल स्पीसीज which are इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल, आपको ये टर्म्स भी याद करने हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स आर द केमिकल स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, इसी कारण इलेक्ट्रोफाइल जो है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ऐसे लोग इस वीक बॉन्ड पे या पाई बॉन्ड पे जल्दी से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है तो उसको ब्रेक करना उतना ही इजी होगा, आसान होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पाई बॉन्ड पे अटैक करते हैं, पाई बॉन्ड को जल्दी से ब्रेक करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन खुद ले लेते हैं, है ना। तो उसके इलेक्ट्रॉन खुद ले लेते हैं, इसीलिए दिस अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। इसीलिए अल्कीन्स कैसे होते हैं, मोर रिएक्टिव देन अल्केन। तो अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन। अल्केन जो है, अल्कीन जो है एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करते नहीं अल्केन, क्योंकि अल्केन में एक ही बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और वो भी सिग्मा बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए जल्दी से टूटेगा नहीं कोई भी आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड तो है, सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है अल्कीन में। सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट है, उसके साथ साथ पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो जो पाई बॉन्ड है अल्कीन का वो वीक होता है और इसीलिए जल्दी ब्रेक होता है। और इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक ऑन दिस वीक पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इस वीक पाई बॉन्ड पे जल्दी अटैक कर सकते हैं, इजीली अटैक कर सकते हैं। ओके, दिस अल्कीन्स आर कॉल्ड एज ऑलिफिन्स। अल्कीन को ऑलिफिन्स भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा कि अल्कीन्स आर कॉल्ड एज ऑलिफिन्स। और अल्कीन को क्या कहते थे हम, याद है आपको, अल्कीन को क्या कहते थे हम, अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। ठीक है, अल्केन्स को पैराफिन्स कहते थे और अल्कीन को क्या कहेंगे, ऑलिफिन्स। तो आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है अल्केन और अल्कीन के बीच में, इसीलिए बार बार अल्कीन के बारे में यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अल्केन और अल्कीन के बीच आपको कैसे करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है। तो अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स एंड अल्कीन्स आर नोन टू बी ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स मीन्स क्या, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड। ठीक है, तो जब भी द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस अल्कीन फैमिली इज इथीन, ओके, इथीन या इथिलीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। तो ये क्या करता है, जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा, ऑयली सब्सटेंस और ऑयली कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है ना, ये क्या करेगा, एक लिक्विड फॉर्म होता है, जब भी इथिन क्लोरीन के साथ रिएक्शन देता है तो एक लिक्विड कंपाउंड फॉर्म होता है,
और वो लिक्विड कंपाउंड कैसे होता है, ऑयली होता है। ओके, तो ऑयली लिक्विड कंपाउंड फॉर्म करने के कारण इसको क्या बोलते हैं, ऑलिफिन्स बोलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, अल्किन्स आर नोन टू बी ऑलिफिन्स व्हाइल अल्केन्स आर पैराफिन्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अल्किन्स आर कॉल्ड ऑलिफिन एंड अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो क्यों इथीन फर्स्ट मेंबर है अल्किन का, मीथेन क्यों नहीं फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किन? देखो एक्चुअली होता क्या है, हमारा अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो है मीथेन। और हमने क्या कहा कि अगर 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, यानी हमारा फॉर्मूला CnH2n+2 था, इसको हमने CnH2n कर दिया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, हमारे पास कौन सा कंपाउंड आएगा, CH2। लेकिन ये जो CH2 कंपाउंड है इसको हम मीथेन कहते थे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे हम, मीथेन। लेकिन ये जो मीथेन कंपाउंड है, ये इसकी जो लाइफ पीरियड है, इसका जो लाइफ पीरियड है वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड। तो मीथेन मॉलिक्यूल जो होता है वो, उसका जो लाइफ पीरियड होता है वो कैसे होता है, वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड, एंड हेंस दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इसीलिए दिस मीथेन मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, है ना। मीथेन जैसे कि वो उसका शॉर्ट लाइफ पीरियड होने के कारण वो एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, इसीलिए हम कहते हैं कि इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। ओके, द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। तो नोमेनक्लेचर कैसे, बाकी रूल तो सेम होंगे यहाँ पे जैसे हमने अल्केन में देखे थे, डिराइव नोमेनक्लेचर, आईपैक नोमेनक्लेचर, उसी तरह से अल्कीन को भी हम नोमेनक्लेचर देंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता, तो हम इसको प्रोपेन कहते। ठीक है, प्रोपेन कहते। यहाँ पे क्या है, अब डबल बॉन्ड है, सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब क्या कहेंगे इसको, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे, अब प्रोपीन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोपीन, प्रोपीन कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड चाहिए हमें अल्कीन कहना है तो यहाँ पे तो 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, and hence this compound is called as propene। बट जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे अल्केन में हमने देखा था, तो नंबरिंग जब भी करेंगे तो जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, जिस एंड से नियरर होती है ब्रांचिंग, उस एंड से हम नंबरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है अल्कीन में जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उस एंड से करनी है जिस एंड से क्या, डबल बॉन्ड नियरर है। जिस एंड से डबल बॉन्ड नियर है उस एंड से हमें क्या करने होती है, नंबरिंग। तो हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग करेंगे। अगर इस तरह से नंबरिंग किया तो डबल बॉन्ड जो है कौन से कार्बन पे आता है, कार्बन नंबर 1, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, 1 प्रोपीन। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, 1 प्रोपीन। ठीक है, प्रोपेन तो जैसे कि वैसे लिखेंगे हम, लेकिन प्रोपीन लिखते समय हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी देखनी होती है और वहाँ से नंबरिंग करनी होती है जिस एंड से डबल बॉन्ड क्या है, नियरर है। ठीक है, डबल बॉन्ड जिस एंड से नियरर होगा उसी एंड से हमें उसकी नंबरिंग करनी होती है। ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, कहाँ से भी नंबरिंग करिए आप, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 यहाँ से भी 2 आया, 1 2 यहाँ से भी 2 आया, तो इसको हम बोलेंगे 2 ब्यूटीन। हाँ यस, और जो प्रोपेन का ANE है उसको हमें, जो प्रोपेन का ANE है उसको हमने ENE से रिप्लेस कर दिया, ENE से रिप्लेस कर दिया। जो ANE है सिर्फ यहाँ क्या करना है, A को हटा के E लगाना है। प्रोपेन का ANE या अल्कीन का ANE निकाल के हमें वहाँ पे क्या लगाना होता है, ENE लगाना होता है, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका क्या करेंगे, आयोपैक नोमेनक्लेचर।
about isomerism. Now about isomerism. अब जो अल्कीन होते हैं वो दोनों तरह के आइसोमर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो अल्कीन होते हैं वो दोनों तरह के आइसोमेरिज्म प्रोसेस को दिखाते हैं, दैट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो दोनों भी तरह के आइसोमर्स को बना सकते हैं. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में फिर से वो दो तरह के आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म प्रोसेस दिखाते हैं. वन इज चेन आइसोमर्स और चेन आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. ठीक है. तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है. तो चेन आइसोमेरिज्म हमने देखा था, कब देखा था, अल्केन में. अल्केन में हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन चेन के स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस दिखाई दे तो उसको हम चेन आइसोमर्स कहते हैं. तो हमने इस तरह से देखा था CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3. तो इसको हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स, क्योंकि चेन स्ट्रक्चर में एक चेन स्ट्रेट चेन है और एक चेन ब्रांच चेन है. तो चेन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन चेन स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस है तो इसको हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स कहेंगे. ठीक है. अल्कीन में हमने देखा था, उसी तरह से अल्कीन में भी होगा. किस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH3. ठीक है. अब इसको इस तरह से भी लिखेंगे हम, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH. ठीक है. अब यहाँ पे काउंट करो, कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4. 4 नंबर ऑफ कार्बन है. हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8. हाइड्रोजन 8, कार्बन 4. यहाँ पे देखो 1 2 3 4, कार्बन 4 है. हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8. हाइड्रोजन 8 है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है. यहाँ पर भी C4H8 है, यहाँ पर भी C4H है, H8 है. लेकिन यहाँ पे क्या चेंज दिख रहा है हमें, यहाँ पे चेंज दिख रहा है कि चेन स्ट्रक्चर. चेन स्ट्रक्चर कैसे, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे कैसे है, ब्रांच चेन. तो चेन के स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस दिखाई देता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स कहेंगे और इस प्रोसेस को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे. ठीक है. इट इज चेन आइसोमेरिज्म. देन सेकंड वन इज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो ये आप बना सकेंगे, चेन आइसोमर्स आप बना सकते हैं. लेकिन अब पोजीशन आइसोमर्स क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है, देखो CH3 CH, इस तरह से आपने एक कंपाउंड लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. ठीक है. सेकंड वन आप इस तरह से लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3. ठीक है. तो इस कंपाउंड में पहले कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटिलीन. ठीक है. और जो सेकंड वन कंपाउंड है उसका नाम क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पे, कार्बन नंबर 1. तो इसीलिए इसका नाम होगा 1 ब्यूटी. अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों में. दोनों में डिफरेंस ये है कि 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2 एंड इन 1 ब्यूटीन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1. तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंज. यहाँ पे क्या हो रही है, पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना. यहाँ पे पोजीशन अलग है डबल बॉन्ड की और यहाँ पे पोजीशन अलग है डबल बॉन्ड की. तो इस तरह से अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन ये दोनों जो है वो क्या है, पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ये दोनों जो है 2 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन आर द positional isomers of each other and the process is called as position isomerism. ठीक है. Okay. Then the geometrical isomers.
और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर हमारे पास एक अल्कीन मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो वैलेंसी सेटिस्फाई होती है क्या? नहीं। इसीलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ग्रुप लगाना है x, यहाँ पे लगाएंगे हम y, जो भी है, यहाँ पे लगाएंगे x, यहाँ पे लगाएंगे y, ठीक है। क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमने दो डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच किए, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब इस तरह का स्ट्रक्चर हमने लिखा तो क्या हो रहा है, सेम सेम जो ग्रुप है, सेम एटम जो है वो लाई ऑन द सेम प्लेन, जो y सेम है तो सेम प्लेन पे है, x जो है वो सेम प्लेन पे, ठीक है। लेकिन अगर इसको हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो इस तरह से अगर इसको लिख दिया तो क्या हो रहा है, एटम की पोजीशन देखो, x x लाई ऑन द सेम प्लेन, यहाँ पे सेम प्लेन में थे x और y, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, x लाई ऑन द अपोजिट साइड और y ऑन द अपोजिट साइड। यहाँ पे सेम साइड पे थे दोनों और सेम साइड पे थे दोनों, यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड पे, दोनों भी अपोजिट साइड पे। जब दो सेम एटम्स, जब two same atoms are lie on the same side, then such isomers are called as cis isomers। जब भी कोई सेम एटम्स ऑन सेम साइड होते हैं तो उसको कहते हैं सिस आइसोमर्स, सिस आइसोमर्स। और जब भी कोई दो एटम्स, सेम एटम अपोजिट साइड पर होते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। और cis or trans isomers are called as stereo isomers। These isomers are called as stereo isomers। These isomers are called as stereo isomers, ठीक है, स्टीरियो। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में स्ट्रक्चर तो सेम है बट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज होता है। स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, structure and molecular formula same, but what is different, that is the configuration, that is configuration is different, configuration is different, that is arrangement of atom, that is arrangement of atom in a space is different। और क्यों होती है अरेंजमेंट एटम की डिफरेंट अरेंजमेंट क्यों होती है एटम की, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता। जैसे हमने कॉन्फॉर्मेशन देखे थे इथेन मॉलिक्यूल में, तो हमने अल्केन में कॉन्फॉर्मेशन देखते समय कहा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, लेकिन उस तरह का फ्री रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता नहीं, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। पोजीशन क्या हो रही है, चेंज, ड्यू टू द लिमिटेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन होता तो क्या हो जाता, जैसे ए एटम यहाँ पे आ गया, एक्स जो है यहाँ पे आ गया, फिर से फ्री रोटेशन है, तो जैसे ना फ्री रोटेशन करके वो फिर से उसी पोजीशन पे चला जाता है ना। जैसे फ्री रोटेशन है, यहाँ से यहाँ है और इसको फ्री रोटेट करके फिर फ्री रोटेशन कंप्लीट हुआ है इसका एक रोटेशन, तो फिर से वो यही पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लिमिटेड रोटेशन है, तो यहाँ से निकल के यहाँ तक ही रोटेट हो पाएगा वो, यहाँ से निकल के यहाँ तक ही रोटेट हो पाएगा वो, पूरा रोटेट नहीं होता। फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन डबल बॉन्ड और इन अल्कीन, एंड हेंस देयरफॉर the geometrical isomers are obtained। These isomers are called as stereoisomers, and these are of two types, cis isomers and trans isomers। And cis isomers are those isomers in which the same atoms lie on same side। Cis isomers are those isomers in which same atoms are lie on the same side।
while trans isomers are those in which same atoms are lie on the opposite side. Okay, this is about the stereoisomers. स्टीरियोआइसोमर्स किस किस में हो सकते हैं? स्टीरियोआइसोमर होने के लिए जो कार्बन कार्बन होते हैं अलोंग द डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन होते हैं अलोंग द डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन पे 2 डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। इस कार्बन पे, दोनों भी कार्बन पे क्या है, 2 डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, तो ही यहाँ पे इस तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेनन हमको दिखाई देगा। ठीक है, यानी सी एक्स वाई डबल बॉन्ड सी एक्स वाई इस तरह के, या सी एक्स वाई सी एक्स जेड इस तरह के, सी एक्स जेड इस तरह के, या तो फिर सी जेड ए एंड एक्स वाई इस तरह की। तो कार्बन कार्बन पे each कार्बन कंटेनिंग 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो each कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग प्रेजेंट है, वो each and every कार्बन कंटेन्स द डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट 2 एटम्स और द ग्रुप्स ऑफ एटम्स। तो आइसोमेरिज्म किस में दिखेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी कार्बन में दिखेगा, उसी कंपाउंड में दिखेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं, तो दोनों भी कार्बन पे क्या होंगे, 2 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे। 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट है, तो इसी तरह के कंपाउंड में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देगा, नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इट इज अबाउट द आइसोमेरिज्म फिनोमेनन व्हिच इज occurred inside the alkene. Okay, this is all about the introductory part of alkene, and in next lecture we will going to start preparation methods and physical and chemical properties of alkene.